हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब ये है कि जिसके अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ओके, तंत्रिका कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो विभिन्न कार्य करता है अपनी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, अपना ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या कार्य करता है? अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस को हिंदी में बोलते हैं रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का विकास कैसे हुआ, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के प्रकार। ओके, या फिर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, कंपैरेटिव मतलब कि जो ब्रेन है ना, सभी क्लास के अंदर, जैसे फिश है, क्लास मतलब फिश, वर्टिब्रेट के अंदर फिश है क्लास, एम्फीबिया क्लास है, रेप्टिलिया क्लास है, एविज क्लास है, मैमल्स क्लास है। तो इन सभी जीवों के अंदर जो ब्रेन पाया जाता है उनके अंदर अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो ये पढ़ेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन के अंदर। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है? वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी प्राणी जो है उनके अंदर तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, और मेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं? एक तो अपना ब्रेन आ जाएगा और एक आ जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। ये किस में आएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर आता है वर्टिब्रेट्स में ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। वर्टिब्रेट्स जो कशेरुकी प्राणी है ना, उनके अंदर जो मेन पार्ट कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन पार्ट है ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट है फिर इसमें मेनली वर्टिब्रेट्स में ब्रेन फ्रंट मतलब आगे हेड में होता है। मेनली जो मुख्यतः कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी प्राणियों में जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो कहाँ पाया जाता है? सिर में पाया जाता है। ओके, यह स्क्यूल द्वारा आवृत रहता है और मुख्य संवेदियों के समीप होते हैं। देखिए कहाँ पाया जाता है? ब्रेन स्क्यूल मतलब खोपड़ी कपाल में पाया जाता है। ठीक है, जिससे देखो अपना जो ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं से। और तंत्रिका कोशिकाएं डैमेज ना हो इसीलिए इसके ऊपर क्या पाया जाता है? कपाल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और मुख्य संवेदियों के समीप होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेन है ना वो क्या है? एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑर्गन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल ऑर्गन, जटिल अंग है। फिर नेक्स्ट है ब्रेन बॉडी के अदर मतलब अन्य ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन होता है वो जो शरीर है ना उसके सभी ऑर्गन, अन्य सभी ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। जैसे अपने को भूख लगी है तो कितना पानी पीना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, ये सब कौन बताता है? ब्रेन। नेक्स्ट है फिर एक अडल्ट ह्यूमन का ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की संरचना लगभग समान होती है। ऑल मतलब सभी वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की जो संरचना है, मस्तिष्क की जो संरचना है वो लगभग समान होती है। बट मतलब लेकिन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, मतलब उद्विकास, ड्यूरिंग मतलब दौरान, लेकिन उद्विकास के दौरान कशेरुकी, वर्टिब्रेट मतलब कशेरुकियों का मस्तिष्क जो है में चेंजेस आते गए। लेकिन इवोल्यूशन मतलब उद्विकास के दौरान वर्टिब्रेट का जो ब्रेन है उसके अंदर क्या आते गए? चेंजेस मतलब परिवर्तन आते गए और ब्रेन मोर इफेक्टिव होता गया। यानी मतलब ज़्यादा क्या होता गया? प्रभावित होता गया। प्रभावित का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता गया स्टडी करने के लिए, जटिल कॉम्प्लेक्स होता गया। सामान्यतः ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं।
ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। अगर मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और हिंद ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ओके। फोर ब्रेन मतलब आगे का भाग, ये ब्रेन का मध्य का भाग, और ये मध्य का सॉरी ब्रेन का पीछे का पार्ट। नेक्स्ट स्टेप डेफिनेशन, परिभाषा देखेंगे अपन ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की। ब्रेन वर्टिब्रेट्स के स्क्यूल में निहित। ब्रेन कहाँ होता है? कशेरुकियों के स्क्यूल मतलब कपाल में निहित मतलब प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। नर्वस टिश्यू का ऑर्गन है। कोमल तंत्रिका ऊतकों का अंग है जो संवेदनाओं और बौद्धिक और नर्वस एक्टिविटी के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ओके। कि संवेदना है, जैसे अपने को भूख लगी, खाना लगा, सर्दी लग रही है, इन सभी का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, तो वो अपन पढ़ेंगे अब। वर्टिब्रेट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ठीक है। ये एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं। ड्राइव्ड का मतलब होता है निर्मित होते हैं। जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो एम्ब्रियो के अंदर जो एक्टोड्रम लेयर होती है उससे निर्मित होते हैं। एक्टोड्रम में कुछ स्पाइनल सेल्स पाए जाते हैं जिसे नर्व प्लेट कहते हैं। जो स्पीकल सेल्स पाए जाते हैं जिसे न्यूरल प्लेट कहते हैं। ओके। एक्टोड्रम किसका निर्माण करेगी? न्यूरल प्लेट का निर्माण करेगी। न्यूरल प्लेट नीचे की ओर धंसता और न्यूरल ग्रूव बनाता है, मतलब नीचे की ओर धंसता जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये क्या हो गई? न्यूरल प्लेट। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये न्यूरल प्लेट इस प्रकार से नीचे की तरफ धंसती गई और किसका निर्माण करेगी? ग्रूव का। ये तो हो गई न्यूरल प्लेट और ये हो गई न्यूरल खांच, ग्रूव। ठीक है। न्यूरल प्लेट नीचे की ओर धंसता गया और न्यूरल ग्रूव बनाता है। लेकिन उसके किनारे न्यूरल फोल्ड बनाने के लिए ऊपर की ओर उठते हैं, और इसके जो न्यूरल फोल्ड है वो किसका क्या बनाएंगे? और उसके किनारे न्यूरल फोल्ड बनाने के लिए ऊपर की ओर उठते हैं, न्यूरल फोल्ड। ठीक है। देखिए जैसे ये बनाया ना, इसको क्या बोलेंगे? न्यूरल फोल्ड, ऊपर की तरफ उठे ना। ठीक है। न्यूरल ट्यूब का अगर भाग पश्च भाग के कंपेयर में वाइड होता है और ये वाइडर पार्ट ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जो न्यूरल ट्यूब है, नलिका है, उसका अगर और पश्च भाग के कंपेयर में वाइड होता है और यह किसका निर्माण करेगा? ब्रेन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है फिर इसमें न्यूरल ट्यूब डिफरेंशियल ग्रोथ एंड टू कंसंट्रेशन द्वारा 3 प्राइमरी सेरेब्रल वेसिकल की लीनियर सीरीज में बट जाता है। ठीक है। न्यूरल जो ट्यूब होती है डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण और 2 कंस्ट्रिक्शंस द्वारा 3 प्राइमरी सेरेब्रल वेसिकल की लीनियर सीरीज में बट जाता है। ठीक है। जिन्हें क्रम से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन कहा जाता है। जो न्यूरल ट्यूब है वो किसका निर्माण करेगी? ब्रेन का निर्माण करेगी। और ब्रेन किस में चेंज हो गया? फोर ब्रेन। ठीक है। हिंद ब्रेन कहा जाता है। ये फर्दर 5 सब डिवीजन में बढ़ जाता है। इसके बाद में फर्दर मतलब इसके बाद में ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंद ब्रेन, ये किस में बढ़ जाते हैं? 5 सब डिवीजन में बढ़ जाता है। कहने का मतलब है जो ब्रेन है इसके बाद में किस में बढ़ेगा? 5 सब डिवीजन में। ठीक है। और इस 5 सब डिवीजन के थिकनेस और फोल्डिंग मतलब थिकनेस मतलब मोटाई, फोल्डिंग मतलब कुंडलन के कारण अडल्ट ब्रेन के वेरियस पार्ट बनते हैं। वेरियस का मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे ब्रेन के। अडल्ट ब्रेन में कैविटीज़ की एक सीरीज़ पाई जाती है जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल तक जाती रहती है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से फील्ड होता है। जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से फील्ड होता है, कहने का मतलब है सेरेब्रो स्पाइनल मतलब मेरुरज्जु, फ्लूइड मतलब दर्वे से, फील्ड मतलब भरा रहता है।
अब देखेंगे अपन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की सामान्य संरचना। तो ब्रेन की जो सामान्य संरचना है उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे अपन ब्रेन कवरिंग। ठीक है, ब्रेन कैसे कवर रहता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क आवरण नामक प्रोटेक्टिव कवरिंग की 3 लेयर घेरती है। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो बाहर है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कवरिंग मतलब ऊपर एक आवरण पाया जा रहा है 3 लेयर का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर किसका आवरण पाया जा रहा है, 3 लेयर्स का एक आवरण पाया जा रहा है जो मस्तिष्क को क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। 3 लेयर्स कौन सी होती हैं, 3 लेयर्स आर मतलब ये 3 लेयर्स के नाम है यहाँ पे। 3 लेयर्स आर मतलब 3 लेयर्स के नाम है यहाँ पे। ड्यूरामेटर, आउटर लेयर, थिकन। इनकी जो बाहरी लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। ओके, दूसरी है अरेक्नोइड मेटर, ये होती है मध्य की लेयर। और पायामेटर ये होती है इनर लेयर। ओके, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मेटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। जो ड्यूरामेटर है और अरेक्नोइड मेटर है इनके बीच में जो स्पेस, जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। अरेक्नोइड मेटर एंड पायामेटर के बीच का स्पेस सब आर्केनोइड स्पेस कहलाता है। तो ये तो हो गई अपनी ब्रेन की कवरिंग हो गई। ब्रेन किससे कवर रहता है, आवृत रहता है। अब देखेंगे अपन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ओके, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेन की टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन नर्वस सिस्टम के बारे में। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के प्रकार, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके 3 टाइप के होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बटा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आती है। अब जो ब्रेन है उसके भी निम्न पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंद ब्रेन, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब जो फोर ब्रेन है इसके भी पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रे मस्तिष्क, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो ये जो सेरेब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, इनके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो मिड ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन और फिर आता है हिंद ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क में भी निम्न पार्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ओब्लोगेटा और एक होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम को हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। सबसे बड़ा ब्रेन का भाग होता है सेरेब्रम और दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है ब्रेन का, अनुमस्तिष्क। ओके, फिर है जो ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, वो नीचे 2 भागों में बटा होता है। एक तो आएगा इसमें सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और एक आ जाएगा पैरा सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हिंदी में, इसको बोलेंगे प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ओके, तो ये तो अपन ने देख लिया नर्वस सिस्टम के प्रकार और ब्रेन का क्लासिफिकेशन या ब्रेन के अंदर कितने पार्ट होते हैं वो सब अपन ने इसमें देख लिया। अब इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ाई करेंगे। अब इसमें सबसे पहले है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर इसमें सबसे पहले आ जाएगा ब्रेन। ब्रेन कपाल गुहा में कहाँ पाया जाता है, क्रीनियल ब्रेन कहाँ पाया जाता है, कपाल गुहा मतलब क्रीनियल ग्रूव, खांच में पाया जाता है। क्रीनियल कैविटी का मतलब भी खांच होता है और ग्रूव का मतलब भी खांच होता है, में प्रेजेंट होता है। ब्रेन को फॉलोइंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को निम्न 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, और ये 3 भाग कौन से हैं, पहला है फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा है हिंद ब्रेन। तो अपन सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में देखेंगे। फोर ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं अगर मस्तिष्क। यह ब्रेन के आगे का भाग होता है। फोर ब्रेन में निम्न पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहला आता है सेरेब्रम, हिंदी में बोलते हैं प्रे मस्तिष्क। प्रे मस्तिष्क या सेरेब्रम जो है बॉडी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है।
ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। नेक्स्ट है यह सीएनएस का प्रमुख ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें सोचना, सीखना आदि प्रक्रिया होती हैं। सेरेब्रम के द्वारा क्या क्या काम किया जाते हैं? एक तो सोचना, सीखना और आदि प्रक्रिया होती हैं। इसमें मोटर व संवेदी मतलब सेंसरी कॉर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट है फिर बर्ड की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखना, फूड की सुगंध महसूस कर खाना अच्छा है आदि क्रियाएं ब्रेन के कॉर्टेक्स से संबंधित होती है। जो कॉर्टेक्स आता है उसका क्या क्या काम होते हैं? बर्ड की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखना, फूड की सुगंध महसूस कर खाना अच्छा है या बेकार है आदि क्रियाएं ब्रेन के कॉर्टेक्स से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है प्रैम मस्तिष्क कॉर्टेक्स में बहुत सारी गहराई के खाँच बने हैं जिसमें उभार को गायरिज और दरारों को सल्कस कहते हैं। देखिए ब्रेन जो है उसके अंदर जो उभार पाए जाते हैं उनको तो बोलते हैं गायरीज और दरारों को सल्कस कहते हैं। देखिए जिस प्रकार इसमें जो गड्ढे पाए जा रहे हैं ना, इस प्रकार जो नीचे गड्ढे पाए जा रहे हैं उनको तो बोलेंगे गायरीज, और जो ऊपर उभार पाए जा रहे हैं ऐसे इस प्रकार से इनको बोलेंगे सल्कस। ये ब्रेन का डायग्राम है। तो इसके अंदर जो उभार पाए जा रहे हैं उनको बोलेंगे सल्कस और गड्ढों को क्या बोलेंगे? गायरीज। ओके। गायरीज और दरारों को क्या बोलेंगे? सल्कस कहते हैं। ये डीप खांच सेरेब्रम को दो भागों में बांटती है। ये जो डीप खांच है ये क्या करेगी? सेरेब्रम को दो भागों में बांटती है जिसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। ये हेमिस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोलार्ध, आपस में कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। आपस में किससे जुड़े रहते हैं? ये कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी गहरी खाज बन जाती है जो इन हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में डिवाइड करती है। कहने का मतलब है 4 लोब मतलब पाली, क्या बोलेंगे हिंदी में? पाली में डिवाइड मतलब बांटती है। एक तो फ्रंटल लोब, ठीक है, दूसरा पेराइटल लोब आ जाएगा, तीसरा ऑक्सीपिटल लोब आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने बताए हैं? 4 लोब्स में डिवाइड करती है। तो ये लोब्स कौन से होते हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। जो खांच होती है ये इसको कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, ठीक है। एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। अब देखिए हेमिस्फीयर का मतलब ये है, यहाँ पे अर्धगोलार्ध बोलते तो ये तो हो जाएगा बायां अर्धगोलार्ध, ये हो जाएगा दायां अर्धगोलार्ध। देखिए जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं ना उनका तो लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, ओके। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनका या काम करते हैं उनका कौन सा हेमिस्फीयर काम करता है? राइट हेमिस्फीयर काम करता है, ओके। फिर देखिए इसके अंदर जो मैंने 4 लोब बताए हैं वो एक तो फ्रंटल लोब, एक पेराइटल लोब और 2 ऑक्सीपिटल लोब, ओके। फ्रंटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल 2 होते हैं, ठीक है। नीचे देखिए ये क्या है? ब्रेन की संरचना, ह्यूमन ब्रेन है ये क्या बनाया अपने? ह्यूमन ब्रेन की संरचना बनाई है। देखिए तो जो अपना जो 4 हेड होता है वो हो जाएगा फ्रंटल, ठीक है। ये पेराइटल, ये ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल। जो कान होते हैं ना अपने दोनों कान, उनके पास में कौन सा भाग पाया जाता है? टेम्पोरल। और नीचे क्या है? सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। ये हो जाएगा पोन्स, ओके। तो ये अपन ने इसे बोलेंगे सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा? सेरेब्रम कहलाएगा, क्योंकि सेरेब्रम जो है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और दूसरा अपन ने क्या बताया सबसे बड़ा? सेरेबेलम, ओके। तो ये तो अपन ने ह्यूमन के ब्रेन का डायग्राम देख लिया। अब पढ़ेंगे अपन आगे इन लोब्स के बारे में। फ्रंटल लोब क्या काम करता है, पेराइटल लोब क्या काम करता है, टेम्पोरल लोब क्या काम करता है और ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करता है। इन लोब के बारे में पढ़ेंगे। कितने लोब बताए मैंने? 4। एक तो फ्रंटल लोब, एक टेम्पोरल लोब, एक पेराइटल लोब और एक ऑक्सीपिटल लोब। कितने लोब हो गए? 4 लोब हो गए। ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ होता है, ये आगे, ये मध्य में, ये कान के दोनों तरफ, दोनों साइड, दोनों कानों के पास में प्रेजेंट होता है। तो हो गए ना 4, 1 2 3 4। अब देखिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। सबसे पहले फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ेंगे। यह लार्जेस्ट लोब होता है, ठीक है। सबसे बड़ा लोब कौन सा होता है? फ्रंटल लोब होता है। इसका कार्य ऐच्छिक मसल्स में संकोचन और उसकी गतियों को नियंत्रित करना है, ठीक है।
इसका कार्य क्या है? फ्रंटल लोब का जो ऐच्छिक मसल्स होती है ना, जिनको अपन जैसे अपना हाथ है, अपने को कफ उठाना है नहीं उठाना, ये कौन सोचता है? ब्रेन सोचता है। और कौन कार्य करती है? ऐच्छिक मसल्स। अपना मन करेगा तो उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। संकुचन और उसकी गतियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेराइटल लोब। सेरेब्रम का यह लोब अनेक प्रकार के संवेदी कार्य से जुड़ा होता है। जो पेराइटल लोब है, ये अनेक प्रकार के संवेदी कार्य करता है। अतः इसे संवेदी कोर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड मतलब ठंड, टच, किसी ने अपने को स्पर्श किया, दाब, पेशी आदि की संवेदना अनुभूति इस लोब में होती है। जैसे अपने को सर्दी लग रही है तो कौन से भाग में पता चलेगा? पेराइटल लोब में। टच किया, किसी ने स्पर्श किया, ये भी पेराइटल लोब में। दाब, ये भी, पेशी, ये भी आदि की संवेदना की अनुभूति इस लोब में होती है। नेक्स्ट, यदि पेराइटल लोब को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो स्किन की सेंसरी अनयूजुअल हो जाएगी। देखिए, अगर पेराइटल लोब है वो डैमेज हो जाएगा तो अपने को किसी ने स्पर्श किया, ये सब अपने को पता नहीं चलेगा। संवेदी, सेंसरी मतलब संवेदी। ठीक है। अनयूजुअल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, हमें नहीं पता चलेगा अपने को कैसा स्पर्श हुआ है, अच्छा हुआ है, बैड हुआ है, गर्म हुआ है, ठंडा लगा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लोब। यह लोब सेरेब्रम का पश्च भाग बनाता है। ये वाला भाग क्या बनाता है? सेरेब्रम जो है उसका पीछे का भाग बनाता है, तथा यहाँ पर एक संवेदी देखने का केंद्र होता है। ऑक्सीपिटल, ऑक्सी का मतलब होता है देखना। ठीक है। ऑक्सीपिटल से आप ये लगाना कि देखने के लिए काम में आता है ये वाला लोब। ठीक है। ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक भी बोलते हैं। ठीक है। ऑप्टिक आंखों से रिलेटेड होता है, और ऑक्सीपिटल लोब आ जाए तो आपको ये देखना है कि इसमें देखने से संबंधित आएगा। तो इस लोब में क्या होता है? यह लोब सेरेब्रम का पश्च भाग बनाता है। ऑक्सीपिटल मैंने बताया था ना, पीछे का भाग होता है सेरेब्रम का। और क्या काम करता है? ये देखने के लिए संवेदी का कार्य करता है। जब हम कुछ देखते हैं तो आई के रेटिना के नर्व उद्दीपित होकर संवेदी ऑप्टिक नर्व से सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है और हमें दिखाई देता है। ठीक है। जब अपन सेंसरी ऑर्गन का जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि अपने को दिखाई कैसे देता है। ठीक है। यह लोब शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अपने को चीज़ कैसे दिखाई दे रही है। ठीक है। कितनी शेप होती है उसकी। ठीक है। ये सब अब देखना। ऑक्सीपिटल लोब में एक तो क्या होता है, देख लिया अपन ने कि क्या चीज़ देखी, फिर उसकी साइज है, आकार, आमाप है, वो भी कौन पता चलता है? किसमें पता चलता है? ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ पाया जाएगा? कान के पास में। सुनने का सेंस तो कान के पास में पाया जाएगा, तो मतलब आप रिलेटिव किससे लगाओगे? सुनने से। तो सुनने का सेंस इस लोब में होता है। इसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का, सेंस ऑफ टेस्ट का सेंस भी इसी लोब में प्रेजेंट होता है। सुनने के अलावा और कौन से पाए जाते हैं? स्मेल, अपने को स्मेल आई, बैड है या गुड है। ठीक है। दूसरा सेंस ऑफ टेस्ट, अच्छा है या बैड टेस्ट, कि अपने खाना खाते हैं तब। तो इन सभी का लोब भी किस में पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में ही पाया जाता है। ओके। अब अपन देखेंगे आगे जो सेरेब्रम है। एक तो फोर ब्रेन का भाग क्या हो गया? एक तो ब्रेन सेरेब्रम का भाग हो गया थैलेमस। एक पढ़ लिया अपन ने लोब के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन थैलेमस के बारे में। ठीक है। फोर ब्रेन के अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ा अपन ने सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, अब पढ़ेंगे थैलेमस। थैलेमस एक अंडाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रमुख भाग गायरी फ्लूइड होता है, ग्रे फ्लूइड होता है। ओके। इसका प्रमुख भाग क्या होता है? ग्रे फ्लूइड होता है। लेटरल थैलेमस पार्ट भावना मतलब इमोशंस एंड मेमोरी से रिलेटेड होता है। जो थैलेमस का जो पार्श्व है, जो थैलेमस भाग है, वो क्या करता है? इमोशंस, मेमोरी से रिलेटेड होता है। ओके। मेमोरी वगैरह को बताता है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे अपन फिर हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन के मिड पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एंड थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? ब्रेन का जो मिड पार्ट है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के तो ऊपर पाया जाएगा और थैलेमस के नीचे स्थित होता है। रेस्पायरेशन की काउंटिंग को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। देखिए, जो अपन रेस्पायरेशन जो सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार अपन सांस लेते हैं, इस सब का रेगुलेट, इस सब का पता कौन करता है? हाइपोथैलेमस बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उसकी अपन अगर सांस गिने तो अपने को लगभग
उसकी सांसें 1 मिनट में 18 से 20 तक सुनाई देती है, मतलब वो 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस लेता है। यह माइंड एंड बॉडी के बीच कनेक्टिव लिंक का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? बॉडी और ब्रेन के बीच में लिंक का कार्य करेगा। कनेक्टिव लिंक मतलब जोड़ने का लिंक। यह नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है, और ये जो नर्वस सिस्टम उसको किससे जोड़ेगा? एंडोक्राइन सिस्टम से। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो अपनी ग्लैंड होती है ना बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड और बाकी सारी जितनी भी ग्लैंड है, उनके अंदर क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है ना, तो उससे रिलेटेड को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब देखिए, ये तो रही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रंटल लोब, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस पाया जा रहा है, ये थैलेमस पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेड्यूला है, यहाँ से नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, ये है सेरेब्रम वाला पार्ट, पोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल लोब। ओके, ये वाला भाग पेराइटल लोब कहलाता है, ये वाला भाग पेराइटल लोब कहलाता है। ये ऑक्सीपिटल यहाँ पे पाया जा रहा था, टेम्पोरल वो यहाँ पे शो नहीं करवाया गया है, ठीक है। कान के पास में क्या होता है? टेम्पोरल लोब होता है। ये वाला भाग सेरेबेलम कहलाता है। ओके, अनुमस्तिष्क बताया था। अब जहाँ पे ये वाला भाग क्या कहलाएगा? सेरेब्रम कहलाएगा ना, अनुमस्तिष्क, सॉरी प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के अंदर ही तो 4 पार्ट पाए गए थे, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब। ओके, ये वाला भाग पोन्स हो गया, ये पिट्यूटरी, ये फ्रंटल लोब, ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पोन्स। तो मानव के मस्तिष्क के गुजरती हुई समिता धिकाट, ठीक है। ये भी किसका डायग्राम है? ब्रेन का डायग्राम है। ओके, अब नेक्स्ट है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन पोन्स से लेकर फोर ब्रेन के पोस्टीरियर मतलब फर्स्ट पार्ट के नीचे वाले पार्ट तक फैला रहता है। जो मिड ब्रेन होता है वो पोन्स मतलब पोन्स से लेकर फोर ब्रेन के पीछे का जो भाग है उसके नीचे वाले पार्ट तक फैला रहता है, पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है मिड ब्रेन की। नेक्स्ट है मिड ब्रेन का प्रमुख कार्य आई बॉल को कंट्रोल करना एंड हेड के मूवमेंट में हेल्प करना। सिर को जब अपन घुमाते हैं ना इधर उधर, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो आई बॉल है उसके कंट्रोल को करना। नेक्स्ट आ जाएगा हिंद ब्रेन। यह ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है, इसमें पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम आते हैं। सेरेबेलम मतलब अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है पोन्स। यह सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क के आगे, मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर स्थित रहता है। इस भाग से होकर संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं के तंतु गुजरते हैं। जो पोन्स वाला जो पार्ट है, इससे होकर संवेदी एवं प्रेरक मतलब मोटर तंत्रिकाओं के तंतु गुजरते हैं। जो मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क एवं मेडुला ओब्लोंगेटा से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। यह ब्रेन का सेकंड लार्ज पार्ट होता है जो कि पोन्स के निकट पाया जाता है। सेरेबेलम जो होता है वो ब्रेन का सेकंड सबसे लार्ज पार्ट होता है, और कहाँ पाया जाएगा? ये पोन्स के निकट पाया जाता है तथा ऑक्सीपिटल लोब के नीचे पाया जाता है। सेरेबेलम का कार्य मसल्स की सेल बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ओके, जो सेरेबेलम है उसका क्या काम होता है? जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, उसकी जो सेल बॉडी होती है उसकी पर एक्टिविटी मतलब कार्य करने की क्षमता को कंट्रोल करना। क्या काम करती हैं वो। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल है फिंगर से नोज को टच करने में सेरेबेलम हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम को यदि डैमेज कर दिया जाए तो चलने की एक्टिविटी प्रभावित होती है। जब जैसे कि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो लड़खड़ाते हुए चलने का कारण सेरेबेलम में इनरेगुलर मसल संचरण को माना गया है, ठीक है। कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका कौन सा पार्ट इफेक्टिव होता है, कौन सा पार्ट इफेक्टिव होता है ब्रेन का? सेरेबेलम। नेक्स्ट है यदि सेरेबेलम की मसल्स इनरेगुलर ज़्यादा हो जाएं तो व्यक्ति अपनी पास रखी वस्तु को भी नहीं उठा पाता है।
नेक्स्ट पार्ट है फिर मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा में मोटर एंड सेंसरी उद्दीपन के प्रति रास्ता प्रदान करने की क्षमता होती है कि जो मोटर और सेंसरी उद्दीपन है वो कहाँ से गुजरेंगे, मेडुला ओब्लोगेटा से गुजरते हैं। नेक्स्ट है फिर स्पाइनल कॉर्ड। अपन ने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो जब अपन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लेंगे तो अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड है इसे मेरुरज्जु रीढ़ भी कहते हैं। यह सीएनएस का एक पार्ट है जो शरीर के पृष्ठ भाग से ऊपर से देखने पर एक लंबी अस्थि करोटी से लेकर नितंब तक दिखाई देती है। जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका एक भाग है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड, जो शरीर के पृष्ठ भाग से में ऊपर से देखने पर एक लंबी अस्थि करोटी से लेकर नितंब तक दिखाई देती है। कहने का मतलब है कहाँ पाई जाती है ये, अपने पीछे की साइड में पृष्ठ भाग में। देखो जो अपने की जो ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन का डायग्राम है, आप ऐसे लगाओ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो आगे का हो गया, इससे पीछे का पार्ट है उसे तो बोलेंगे पृष्ठ सतह है। पीछे की साइड को क्या बोलेंगे, डोर्सल साइड या पृष्ठ सतह है, डोर्सल सरफेस, ठीक है। 6 सरफेस पाई जाती है मनुष्य में, ह्यूमन में। यहाँ सर की तरफ होती है इसको बोलेंगे एंटेरियर, ठीक है, अगर सतह है, या फिर एंटेरियर, इधर लिख देती हूँ एंटेरियर। जो पैर के पास में होती है उसे बोलेंगे पोस्टेरियर, तलवों वाली, ठीक है। कितनी हो गई, 4 हो गई ना, एंटेरियर, पोस्टेरियर, डोर्सल, और आगे की जो आगे वाला जो पार्टी यहाँ का अधर, तो इसको बोलेंगे वेंट्रल। वेंट्रल को क्या बोलेंगे, अधर सतह है, इसको बोलेंगे पश्च सतह है, और इसको बोलेंगे अगर सतह है। और जो अपने हाथ की साइड है ना, ये वाली, इधर वाली और इधर वाली, इनको बोलेंगे लेटरल। लेटरल मतलब पार्श्व सतह है, हिंदी में क्या बोलेंगे, पार्श्व सतह है। 2 होती है पार्श्व, एक तो बाईं और एक दाईं। तो इस प्रकार से कितनी सरफेस पाई जाती है ह्यूमन में, 6 सरफेस होती है। सर वाली एंटेरियर अगर सतह है, पैर तलवे वाली पोस्टीरियर पश्च सतह है, और जो अपनी बैक साइड है, बैकबोन जहाँ प्रेजेंट है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे पृष्ठ सतह, डोर्सल सरफेस। और जो आगे की साइड है उसे बोलेंगे अगर सतह है, और जो अपने हाथ की दोनों तरफ है, हाथ की साइड है, उसे बोलेंगे पार्श्व सतह है। 2 होती है पार्श्व, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला है कि पृष्ठ भाग में ऊपर से देखने पर एक लंबी अस्थि, बैकबोन जो होती है वो अपनी किसकी बनी हुई, हड्डी की बनी हुई ना, करोटी से लेकर नितंब, मतलब जो अपने हिप्स होते हैं उसके ऊपर तक पाई जाती है। हिप्स तक मान लीजिए आप, ठीक है, हिप्स से जस्ट ऊपर तक पाई जाती है, नितंब तक। अडल्ट में इसकी लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। यह मेडुला ओब्लोगेटा के निचले भाग से आरंभ होकर ऑक्सीपिटल बोन के महारंध्र से निकलकर वर्टिब्रल कॉलम से होती हुई पहले लंबर वर्टिब्रा के स्तर पर समाप्त होती है। जो पहला लंबर वर्टिब्रा होता है ना, वहाँ पे समाप्त हो जाती है। देखिए आपने जो स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर आपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है, तो इसके अंदर जो डायग्राम बनाना है आप स्केलेटल सिस्टम वाला बना देना और उससे इसका डायग्राम देख लेना। ओके, ब्रेन के समान स्पाइनल कॉर्ड में भी श्वेत भूरे दर्वे से बनी होती है, ठीक है। ब्रेन के समान स्पाइनल कॉर्ड भी किससे मिलकर बनी होती है, श्वेत भूरे दर्वे से बनी होती है। जैसे ब्रेन में श्वेत और भूरा दर्वे पाया जाता है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी श्वेत व भूरा दर्वे पाया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद में जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके बारे में, और कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन की अपन किनसे तुलना करेंगे, अदर क्लास के जो एनिमल हैं उनके ब्रेन से तुलना करेंगे।